हाँ 30 वाला भी पूछना है तुम्हें, तो 30 वाला है तो मुझे वो 63 क्योंकि वो 2 का नहीं हो रहा ना पावर, इसीलिए समझ नहीं आया। क्यों 4 वाले जैसे को 2 के रेस पर 2 कर देंगे ना, 2a माइनस 10 प्लस 2b। वही तो नहीं 63 लाना है ना, -63 लाना है, -63 करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसमें कैसे होता है। अच्छा इन सब का मैनेजरियल तरीका होता है सॉल्व करने का, तुम लोग उसी को, तुम लोग जरा सा मुझे पावर बताना क्या क्या है। पहला क्या है, 4 टू द पावर a माइनस 5 प्लस b। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 टू द पावर a plus b इनटू a प्लस b इंटू into 2 to the power b b into 2 to the power a minus 4 इंटू 2 टू द पावर a माइनस 4 minus 63। 63, ठीक है। इसको अगर हम a प्लस बी माइनस 5 कर ले और इसको सबका पावर ऐड कर ले, तो 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 4 माइनस 63 कर ले। तो अब तुम्हारे पास a प्लस बी पूछा है ना, तो तुम बस ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, है ना। और तुम चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। हाँ सॉल्व वाला एक बार बता दो, ऑप्शन का रख के तो कर लिया था। जरूर पूछोगी तुम सॉल्व वाला, नहीं? हाँ देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें बहुत स्मार्ट। जैसे जब भी 63 है ना, अगर हम इसको पहले ऐसे कर लो, 2 का पावर में ले आओ, तो 2a प्लस बी माइनस 10 इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब हमेशा याद रखना 63 कैसे आता है, जैसे मान लो 2 पे पावर 7 माइनस 2 पे पावर 0 यानी कि 1 आता है ना, 1 आता है तो 63 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई 2 पे पावर 1 आने के लिए, ठीक है, एक मिनट, इसको a प्लस बी की कौन सी वैल्यू रखने पे चेक हो रहे हैं, ये चेक किया तुम लोगों ने? ये आ ही कैसे सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता। लिखा था ये सही सारा a प्लस बी की वैल्यू सही रखी गई है, क्योंकि 2 की किसी भी पावर से 2 की किसी भी पावर को माइनस करो तो इवन ही आएगा ना। नहीं 0 2 पे पावर 0 माइनस करोगे तो नहीं आएगा ना। अच्छा हाँ, तो एक तो 0 होगा ही क्योंकि ऑड आना है। हाँ तो सर ये होगा एक होगा अपना 2 की पावर, मतलब 64 के लिए कितना चाहिए होता है, 5 या 6 ना। तो ये ऐसा होगा ना, तुमको प्लस करने के लिए 2 पे तो पावर 6 2 a प्लस बी माइनस 4 माइनस कर देते हैं 2 पावर 2 हाँ, a प्लस बी ये वाला 0 हो माइनस जाएगा 10, हाँ, इज इक्वल टू 63 तो कर दो देते हैं। इक्वेशन आ गए। तो इसको 0 करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, a प्लस बी 5 होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे पावर 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 पे पावर 0 जो कि 63 होता है, ठीक। वैसे सॉल्व हो हाँ, जाता है। वही तो। हाँ तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। ऑल्दो तुम्हारे पास जो किताबें होती है ना, वो पूरा सॉल्व कराने की कोशिश कराते हैं, वो पूरा कैसे सॉल्व होगा फिर कि तुम फिर 2 पे पावर वो कॉमन ले लो। तो ये हमने वैल्यू ऑप्शंस में से पुट करी है ना? नहीं हम विजुलाइज भी कर रहे हैं ना। जैसे 63 आने का एक ही तरीका होता है, 64 माइनस 1। हाँ 64 होता है 2 पे पावर 6 और ये होता है 2 पे पावर 0। तो हम ऐसी कोई a की प्लस b की वैल्यू रखते हैं कि ये 0 हो जाए, और फिर उसी a प्लस b से देखते हैं कि ये वाला पार्ट 6 हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया ये 6 तो यही सोल्यूशन हो जाएगा a प्लस बी, और नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये। आंसर नहीं समझ में आ आएगा। रही है? फिर आंसर ही नहीं आएगा। तो हमने हिडन ट्रायल नहीं किया, हमने एग्जैक्टली हमें पता है कि 63 आने का एक ही तरीका है, 2 के डिफरेंट पावर को सब्सट्रैक्ट करने पे 2 के डिफरेंट पावर को 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर y इज इक्वल टू, अगर 63 कभी दिया हुआ है तो ये एक ही केस में पॉसिबल है जब y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। हाँ ठीक है सर।
उसके बाद कौन सा है? 30 के बाद 31 भी है, किसी का डाउट? 31 बोलता है इसका कि आंसर क्या आया था? 6 आया था ना? नहीं, 5 आया था ना, 5 आया था। फाइंड द सम ऑफ a plus b। हम्म, अच्छा हाँ 5 था, हाँ correct। हाँ। a plus b। ये बोलता है कि s इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी, फाइंड द एवरेज स्पीड एट द एंड ऑफ 3s if s is the distance in the meter from initial position and t is the time in second. From initial position, स्पीड है रूट। ये क्वेश्चन सही टाइप किया हुआ है, मतलब हाँ सर, हाँ सर, निकल जाता है आंसर। टोटल वो हाँ रूट है। टोटल, हाँ टोटल हाँ टोटल पर ओरल टाइम सही है। क्या क्या किया तुम लोगों ने, बताओ। एक तुमसे बोलता है कि s इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 3s हो जाएगा। सर, टोटल है वो मतलब रूट, रूट पूरा टोटल रूट लेने अच्छा, से ये आएगा। टोटल रूट है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ 1 प्लस पूरे पे पूरा रूट है। रूट है, पूरे अच्छा पे रूट रूट है। 1 plus t है। हाँ, पूरा रूट है। तो s इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 3s है, ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, तो s इज इक्वल टू इसको इसको अच्छा, ये डिस्टेंस है ना टोटल, और इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? डिवाइड बाय इसको 2। s के लिए इसको तुमने वो किया ना, s कितना आएगा इसमें बताओ? s मीनिंग स्पीड या क्या बोल रहे हो? टाइम। s तो डिस्टेंस डिस्टेंस है। है, और यहाँ पे 3s वही टाइम है। हाँ, तो तो हर s किसी को एवरेज एक्स या टी के स्पीड पूछा रिस्पेक्ट है में ना सर। निकाल लो। हाँ क्या निकाल लोगे? हाँ, रूट 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम स्पीड। हाँ एक्स या टोटल टी किसी डिस्टेंस भी दिया हुआ ना रिस्पेक्ट हमें में एस। निकाल लो। हाँ अच्छा, ये s ये जो है सेकंड है से क्या? सर सीधे से ये जो 3s है ना, ये टाइम है 3, हाँ एंड 3 ये जो दिया हुआ है ना सेकेंड्स ना। s, ये डिस्टेंस है रूट डिस्टेंस 1 हाँ। प्लस हाँ t, तो वहाँ पे 3 3 डाल सेकेंड्स है दो। वो, और s हाँ। इज डिस्टेंस फॉर्मूला में जो। ये सेकंड है। हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। हाँ 3 सेकंड है। चलो चलो, प्रांजल तुम्हें समझ में आया क्या है? हाँ सर वो कंफ्यूजन हो गई थी कि 3s, मेरे को लगा कि हाँ, मुझे भी वो लगा 3 s डिस्टेंस वो है। s यस डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हो गया रूट 1 plus 3 ना, मतलब हाँ, हाँ 2 हो 2 गया बच मतलब। गया। फिर डिस्टेंस 33 इक्वल है, टू 2। अरे निकालना क्या था? एवरेज स्पीड निकालना निकालनी था था ना। स्पीड। हाँ। तो टोटल डिस्टेंस 2 है, डिवाइडेड बाय 3, 2/3 हो जाएगा ना। हाँ अच्छा सही था। 33 है, द एवरेज ऑफ m नंबर इज a, and on adding x to m number the average of 1 plus m number is b, find the value of x। ये भी तो आसान है, तुमने निकाल नहीं लिया इसको? अगर हाँ हाँ, नहीं सर, ये वाला बता दो। देखो, ये m नंबर का एवरेज अगर a है तो टोटल हो गया m इंटू a। ठीक है, टोटल इन लोगों का m इंटू a हो गया। फिर बोलता है कि इसमें x ऐड कर दिया, तो तुमने इसमें x ऐड कर दिया, और फिर तुम बोलते हो कि फिर से एवरेज निकाला, तो 1 प्लस m से डिवाइड करोगे, तो ये आया हमारा b। ठीक है, तो बस अब x की वैल्यू निकालनी है, x को एक साइड में रख लो, में तो टोटल है, उसमें x ऐड हुआ और उसको फिर डिवाइड किया आपने। 1 प्लस m से, क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ नंबर एक बढ़ गया ना, पहले m नंबर था, अब m प्लस 1 नंबर हो गया। अच्छा एडिंग x मतलब x स्पेसिफिक एक वैल्यू। हाँ, तो अब इसको इसको सॉल्व कर लो x के लिए, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b प्लस बी एम माइनस पहला ए एम। आंसर जो शायद था पहला वाला है। हाँ हाँ, तो ये b प्लस m कॉमन ले लोगे तो b माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? एक मिनट। हाँ सर हो गया।
x आ गया पुण्य bm माइनस आ ma गया। ये है ना m b माइनस a। हाँ ठीक है पहला वाला सही। ठीक है। अब ये देखो, ये बोलता है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव and the roots of the equation are real and positive, sorry then the root of the equations, तो इसमें क्या बताओगे? 34 था भी किसी का डाउट? मतलब ये इनसफिशिएंट डेटा है ना, मतलब पॉजिटिव होने पे सॉल्यूशन भी आ सकता है ना, नेगेटिव हाँ भी आ वही तो सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, तो ये एग्जैक्टली। हाँ केवल उससे नहीं होगा। तो 34 33 हो गया, 33 के बाद 37 है ये द रूट ऑफ द इक्वेशन। तुम लोगों ने ट्राई किया था, बाकी लोगों ने भी ट्राई किया है ना, मतलब ये सब सबका हो गया हाँ या नहीं? चलो 37 करते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a 0 इफ a and b are देखो, अगर ऐसा कभी, यहाँ पे भी ट्रिक समझो, मैनेजर वाला ट्रिक देखना, ये सब बहुत काम आएगा जो मैं भी बता रहा हूँ। इसमें तुमसे बोलता है क्या कि ए इस इक्वेशन का रूट कैसा होगा, और सिर्फ तुम्हें बताया है कि ए और बी रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो तुम क्या करो, कोई भी ए की वैल्यू ले लो, ए और बी की अलग अलग बट रियल, ठीक है ना? तो क्या ले लोगे बताओ, जो जो सबसे आसान हो चेक करना। ले लो 1 और 2 ले लो। 1 और 2 ले लो, 0 भी ले सकते हो तुम, एक को 0 एक को 1 ले लो, ठीक है ना, बात बराबर हो जाएगी। तो अगर हम ए को 0 बी को 1 ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 2 2 एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर और ये हो प्लस जाएगा 2x तुम्हारा 2x प्लस 2x प्लस 1, प्लस और फिर देख लो इसका रूट हो रहा है कि नहीं, है ना? इसका रूट हम कैसे देखते हैं, हो रहा है कि नहीं? स्प्लिट इसमें एक तो इक्वल रूट होगा नहीं, है ना? इक्वल रूट होने के लिए क्या होता है तुम्हारा बताओ? इक्वल रूट होने के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है ना? तो वैसा तो बन नहीं रहा है, ठीक है? तो इक्वल रूट होगा नहीं, तो इसका पहले सॉल्व भी कर लो ना अपने तरीके से, तो हम लोग उसको, या फिर वो वाला कर लो, माइनस बी वाला फिर। डी वाला कर लो कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। तो बी स्क्वायर कितना है? 4 माइनस, ये ऐसे भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? सर वैसे हर वैल्यू पे तो, किसी वैल्यू पे तो शायद ऐसा हो जाए, अगर 4 5 ले लिया फॉर एग्जांपल, कुछ और ले लिया, ऐसा हो सकता है कि उससे हो गया और इससे नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो बस सकता है। वेट करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बात को। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, दैट मीन्स, और इसमें देखो एकदम क्लियर कट ऑप्शंस दिए हुए हैं, रियल अनइक्वल, रियल इक्वल, रियल इरेशनल, ठीक है, और इमेजिनरी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक ए और बी पे सेटिस्फाई होगा ना, वही सब पे होगा। समझ में आ रही बात? तो अब कुछ भी रख लोगे ना, ये तुम्हारा ऐसा ही बनेगा, मतलब उसका यही बनेगा। और मतलब अगर तुम, हाँ, ये सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए होगा। अगर नहीं रियल, ये हो गया ना तुम्हारा, देखो इससे नहीं आ रहा है ना सॉल्यूशन, इमेजिनरी रूट आ गया ना, हाँ तो यानी कि रूट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ समझे? मतलब मैं बोल रही हूँ, अगर जैसे ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ, क्वेश्चन और कुछ और होता, जैसे ए एंड बी आर ओनली, मतलब सिर्फ रियल दे रखा हो, डिस्टिंक्ट ना दे रखा हो, तो तब भी हो हम, सकता था कि हम इक्वलिटी पे कुछ हो जाता कहीं पे, मतलब 1 1 रखने पे या 0 0 रखने पे कुछ और जाता। फिर वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं दिया है ना, तुम समझो यहाँ पे स्मार्टनेस वाली बात समझो कि अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया हुआ है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व इट। जैसे लोग क्या, यही चीज अगर तुम्हारा +2 के बोर्ड में आ जाए ना क्वेश्चन, या फिर एग्जाम में आ जाए ऐसा जहाँ पे सब्जेक्टिव लिखना है, तो तुम्हें वो पूरा वो करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता है ऐसे। जैसे ये इक्वेशन यहाँ पे ऐसा है ना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2a प्लस 2b इंटू एक्स और +1 इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है ना। तो अब हम इसका d चेक करेंगे। जैसे d कैसे चेक करते हैं, b स्क्वायर
2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ऐसे चेक करते हैं। ये d है ना, इसी को बोलते हैं ना d। तो ये इसको चेक करते, इसको आगे बढ़ा के देखते कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो ये तुम्हारा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस प्लस 8ab और माइनस डी क्या होता था सर? डी डिटरमेंट होता था ना, जैसे अच्छा, तुम्हारा हाँ, जो हाँ। रूट आता, ये जो रूट आया था ना ax प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, अगर इसका रूट हमारा ऐसे निकलता था माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस हाँ, 4ac हाँ, 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये अंदर वाला पार्ट डी है। तो अब इसको तुम करोगे तो 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, और फिर इसको अगर करोगे तो तुम्हारा माइनस में ले लेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर। देख रहे हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव होगा। अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये माइनस साइन इसको निगेटिव कर देगा, और d की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो हमेशा इमेजिनरी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? पुण्य तुम्हें समझ में आया कि अगर ये स्क्वायर वाला जो चीज है d की वैल्यू आई हमारी है 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो अंदर a और b कुछ भी रखोगे, ठीक है, तो ये वाला अंदर वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन इसको हमेशा नेगेटिव बना देगा, और फिर अगर d नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो ये तो हुआ पूरा सॉल्व करने का तरीका ना, मतलब आइडियली एज ए स्टूडेंट, जब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन एज अ मैनेजर, एज अ कैट एस्पिरेंट्स, आप स्मार्ट बनोगे, आप तुरंत ही ऐसी कोई वैल्यू रख के चेक कर लोगे जिससे आराम से आपका निकल जाए। तो लाइकवाइज आई चेक विथ 0 and 1, तो आप कोई भी दो -1 0 या कुछ भी रख के चेक कर लेते तो आपका वही आता, ठीक है। फिर उसके बाद है 37 हो गया, फिर है 60। इसके बीच में कहीं क्वेश्चन नहीं फंसा गया तुम लोग का? 60 है इफ वन रूट, ये देखो, इफ वन रूट ऑफ दिस इज हाफ ऑफ द अदर देन m इज इक्वल टू, ठीक है। इसको कैसे करोगे? अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा, मतलब तो हाँ। m/3 और ये दोनों कंडीशन दे देंगे, हो जाएगा। ठीक c है, by वाला कंडीशन, मतलब इसको स्वस्तिका जो सजेस्ट कर रही है वो ऐसे कह रही है कि आप दो रूट जानते हो, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा c बाई ए। तो अगर एक हाफ है तो मतलब एक अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया तुम्हारा 3 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए आना चाहिए, और अल्फा स्क्वायर बाई 2 जो है वो हमारा c बाई ए आना चाहिए। तो इस तरीके से कर लेने के लिए, और मैं तुम्हें ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसको वैसे भी कर सकते हो। सर मैंने इसी वे से सॉल्व करा था जो स्वस्तिका ने बताया, तो मेरा था 24 आ रहा था, बट आंसर्स में 12 दिया हुआ है। तो तुम चेक कर लो ना, 24 रख के और 12 रख के, दोनों रख के। जैसे अगर हम 24 रखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0, ये आया ना तुम्हारा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 नहीं ये तो x भी नहीं है ना, ये तो सीधा ही है। एक मिनट, ये तुम्हारा -20 कितना आ गया तुम्हारा, 6 आता ना, ये +6 आता। तो +6 आता, तो ये कट के तुम्हारा हो जाता 2। तो एक मिनट, ये 18x होगा ना, 18x होना चाहिए ना।
हाँ x रह सिर्फ गया निकल था। आता, हाँ ये x रह गया होगा, वही तो ऐसे थोड़ा ना होगा। ये तो नहीं निकलेगा। हाँ तो ऐसे नहीं निकला, ये मिसप्रिंट सारा बहुत है इसमें यार। तुम लोग जरा सौरभ जरा एक बार तुम सब जगह पे मिसप्रिंट को मार्क आउट करके दे दोगे मुझे करेक्टर मैंने में? किए तो है कुछ कुछ पेपर में, तो सब में नहीं किए, इसमें तो हाँ नहीं करा मैंने, कर ये, दूंगा। हाँ करके जरा दे देना। ठीक है। ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इजकल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हम 4 और 2 में बढ़ जाएगा ना ये, तो ये आ गया तुम्हारा 24 ही सही है। 24 ही आएगा। 24 आया। 24 से आ रहा है ना रूट, 4 और 2 की रूट आ रही है ना। और 12 रखने से नहीं आता, जैसे अगर हम यहाँ 12 रख देते तो तुम्हारा आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2। ठीक है, तो रूट ही नहीं आएगा 12 रखने से तो। ऐसे मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा और भी विजुअलाइज करने का। हाँ जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दे, पहले m को ऐसे लिख दे, इस इक्वेशन को ही ऐसे लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m/3 इजकल टू 0, ऐसा आ गया ना। अब ये अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस मतलब ये बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि x माइनस 3 वाला रेंज आ जाएगा, है ना। जब इसको हम x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस समथिंग हो जाएगा, है ना। तो अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए कर्व, ठीक है, ऊपर नीचे जाएगा ना। तो 3 से नीचे में कब आधा हो सकता है, जैसे 3 से एक नीचे लेंगे 2 और एक आगे लेंगे 4, यही इक्वल डिस्टेंस पे है। मेरी बात समझ में आ रही है। और कोई भी वैल्यू ना हाफ नहीं होगी, जैसे 3 से और नीचे आओगे तो 1 होगा, तो इधर 2 आगे बढ़ोगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ? हाँ 1 और 5 टाइम्स हो जाएगा। हाँ मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, सब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब हम उसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो देखा कि ये 3 से स्टार्ट होना चाहिए कर्व, और 3 से स्टार्ट होना चाहिए, और इधर की वैल्यू आधी होनी चाहिए, मतलब 2x, ये 2x अगर है तो ये x होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब होगा, जब 2x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 3 होगा, है ना। हाँ तो 2x प्लस, क्योंकि ये ठीक बीच में आना चाहिए ना। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ, 3x बाई 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना। तो एक 2 और एक 4 आना चाहिए, है ना, इसी रूट पे। और उस केस में जो तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है उसका रूट हो गया तुम्हारा 2 और 4। जो तुम्हारा इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस m इज इक्वल टू 0, इसका जो रूट है दोनों वो 2 और m है, सॉरी 2 और 4 है। तो अब किसी को भी रख के चेक कर सकते हो ना, जैसे c/a यानी m/3 जो होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो m कितना होना चाहिए, एक मिनट m/3 क्यों कर रहा है? अरे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a ही होता है ना। यस सर। 8 ना, हाँ तो 3 8 का 24, आप कुछ अलग लिख रहे हो। हाँ 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो तुम लोग। आ गया, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा 65 है, if x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this, then the value of 1 by abc x square by yz, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बोलता है कि
एक्स वाई जेड जो है नॉन जीरो नंबर्स है, ठीक है, तो बस जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो कि एक्स ए बी सी की ऐसी वैल्यू ले लो, मतलब आसान सी वैल्यू कि जीरो ना आए दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो क्या ले सकते हो बताओ, और जो वैल्यू लोगे ना वही तुम्हारा उसी को इसमें एबीसी रख के इसको बता सकते हो आंसर, ठीक है। 1 2 3 ले लो। हाँ 1 2 3 ले लो, या फिर ऐसा कोई वैल्यू, जीरो मत ले लेना, कितना जीरो आ जाएगा कोई। तो अगर 1 2 3 ले लेंगे तो x कितना आएगा बताओ, A1 B2 C3। बस ये तुम्हें दिमाग में रखना है कि एक जैसा ही है सब, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें। ठीक है। एक जैसा ये मतलब मतलब जैसे ये एक जैसा ये दिया हुआ है ना फॉर्मेट। अच्छा फॉर्मेट है। हाँ, तो और ये भी बोलता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है और एक्स वाई जेड जो है तीनों नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ। तो हम ए और बी सी का ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जो कभी एक्स वाई जेड को जीरो नहीं देगा, ठीक है। तो एक्स कितना आएगा बताओ, -1। वाई कितना आएगा, -4। -4 क्यों आएगा, वाई 4 आएगा। 2 into 2 into -1 -3 नहीं 1 -3 ना, 3 -1 ना, सी माइनस ए है। अच्छा सी माइनस है, ठीक है। अच्छा, और जेड कितना आएगा, इसमें क्या है? -3, ठीक है। अब इसको नीचे में ये एबीसी अभी नहीं हटाते हैं, ठीक है। एबीसी इसलिए नहीं हटाते हैं क्योंकि एबीसी आंसर में है, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट को निकाल लो, तो हमारा x² बाई वाई जेड कितना आएगा, 1/6 माइनस नहीं 1/6 कैसे आएगा, -1 तो -1/12। 12 हाँ। अच्छा 12 y² बाई वाई जेड नहीं 1/12 नीचे भी तो -3 है ना, हाँ 1/12 हो जाएगा। माइनस माइनस है ना। हाँ, अरे तुम लोग गजब हो भाई, x² अच्छा, का x माइनस square करो। है। हाँ सॉरी अच्छा हद है। y² बाई वाई जेड जो होगा 16 बाई 16/3 और z² बाई एक्स वाई हो जाएगा तुम्हारा 9 बाई -9/4। तो अब इसको निकाल लो, 12 हमने वो ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो तुम्हारा -27 -1 और 64 कितना आ रहा देखो तो, -63 -27 3 आ रहा है उधर, तो 36/12 आ गया ना। हाँ तो ये 3 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके। कुछ भी रख लोगे ना एबीसी तो आ जाएगा आंसर। ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें ना मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेक इट सम वैल्यू जो उसमें आसानी से निकल जाता हो। 65 के बाद है हमारा 71 67। ये तुम्हारा then find the maximum value of x where x is a real number। क्या इसमें दिक्कत क्या है बताओ, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये किसने पूछा है मेरे से, 61 साहित्य तुमने? ठीक है, पहले तो ये देखो कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 5/4 5/4 है ना। तो हाँ। तुम क्या करो कि 5/4 से चेक करो, ठीक है। तो अगर 5/4 पे ये सेटिस्फाई करता है
समझ में आ रही है मेरी बात? तो हाँ, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है ऑफ एक्स का यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन है? ये क्या 6/5। 6/5, फिर ये, और फिर ये। क्या पूछ रहे हो? कौन पूछ रहा है? क्या क्या हुआ ये? 5/4 से चेक करा आपने? आप ये पूछता है ना कि ये वाला जो है ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है? हाँ। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, ठीक है? सॉल्व करके भी बहुत आराम से हो सकता है, बट मेरा पॉइंट क्या है कि लेट्स नॉट सॉल्व इट, लेट्स डू इट बाय इटसेल्फ। तो अगर ये जो है इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करता है, then find the maximum possible value of x for x is a real number, जिसको सेटिस्फाई कर। तो हमने बोला कि जब x के 4 वैल्यू दिए हुए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें x की? बताओ पुण्य। हाँ ठीक है, 5/4। ठीक है, तो 5/4 पे चेक करो, फिर 6/5 पे चेक करो, फिर 9/8 पे चेक करो। तो मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे 5/4। हाँ, दोनों तरफ रख के देखोगे कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? साहित्य तुमने पूछा था ना? अभी नेक्स्ट टाइम से जब क्वेश्चन करो ना तो ट्राई टू फाइंड आंसर एनी हाउ। मतलब होता है ना कि जैसे भी तुम मैनेजर समझो अपने आप को, और वो भी ऐसा मैनेजर जो क्राइसिस मैनेजमेंट करता है, तो तुम इन क्वेश्चन को क्राइसिस समझो और सोचो कि हम कैसे भी करके आंसर देंगे। क्राइसिस ही तो है। हाँ, क्राइसिस ही तो है। वो संस्कृत में नहीं बोलते। तो सॉल्व नहीं होता तो वो डायरेक्टर पे ले जाता है ना, सीईओ पे या उसके हेड पे। वो ठीक है, मैं भाग कहाँ रहा हूँ, हम तो यही है ना बैठे हुए, बट तुम लोग कोशिश तो कर सकते हो ना। हाँ। किसी भी तरीके से कर लो, है ना? जो ट्रिक लगाना है। हाँ, लेकिन तब लगता है कि मतलब अगर ये ऑप्शंस ऐसे नहीं होते तो कैसे करते? अरे ये प्रॉब्लम तुम ये समझो ना कि एग्जाम जो है ना तुम्हें तकलीफ देने के लिए बनता ही नहीं है। कैट तो का ये और... मेरे को लगता है आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। नहीं, मैंने कई बार पेपर दिया है। 68 पे वैल्यू पुट करके देख लो। हाँ, मैंने कई बार पेपर दिया है ना? और तुमने नहीं दिया है, तो बात मेरी मानी जाएगी ना? और तुम क्वेश्चन भी तो नहीं ला पाया ना जब ऑप्शन टिपिकल है। तुम बताओ कब ऐसा लाए क्वेश्चन जब हमने ऐसा नहीं किया? लिटरली कई क्वेश्चन। हाँ, बोलो बोलो। हमने बोला ना तुम्हें कि कई बार तो क्या होता है कि जब हम बड़े तरीके से, मतलब तुम लोग ना एक्चुअली आवाज कहीं से बहुत आती है। अगर हम कई क्वेश्चन को पहले लॉन्ग वे में सॉल्व करके बता देते हैं तुम्हें, उसके बाद तो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं ना कि शॉर्ट ऐसे करो। कभी ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रियल टाइम ट्रेवल दिया तुम्हें कि ये बिना ऑप्शन का या बिना कोई ट्रिक का होगा ही नहीं? बहुत रेयर कभी होता है। तो तुम इतने दिनों क्लासेस में जब यू डिडंट फाइंड एनी क्वेश्चन जो तुम्हें इतना ट्रबल दे, तो तुम ये मान के चलो कि एग्जाम जो है ना तुम्हें तकलीफ देने के लिए बना ही नहीं है। बस वो देखने का नजरिया तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। सर, हाँ, इसमें नन ऑफ दीज होता तो हाँ, तब अलग बात होती है, लेकिन वैसे नहीं देते हैं ना। तुम तब मेरी बात सॉल्व समझो। कर लेना। हाँ, तब सॉल्व कर लेना। हाँ, वो जो सॉल्व करेंगे ऐसे ही करेंगे ना कि जो मतलब x² इक्वल मतलब ग्रेटर देन 1 वैसा वाला था क्या? हाँ, सॉल्व करोगे इक्वेशन आ जाएगा नॉर्मल। अब इसमें इसको क्या x है क्यूब ना? कट जाएगा। हाँ, इसमें नहीं कट तो जाएगा, लेकिन 2 बार में सॉल्व करना पड़ेगा ना, जब एक बार इससे बड़ा हो और एक बार छोटा हो। हाँ, ठीक है? तो हाँ, लेकिन नहीं, मजा नहीं आएगा। तुम उसको भी बड़े आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर ये x² -1 लेते ना, जैसे ये पूरा पार्ट निगेटिव लेते, तो कब निगेटिव आता? जब 1 से छोटा होता है x। हाँ। तो आंसर में तुम देख रहे हो 1 से छोटा कोई वैल्यू ही नहीं है ना? हाँ। तो हम उसको लेंगे ही नहीं। हाँ। तो अब सीधा ही तुम्हारा आंसर क्वेश्चन हो गया ये जब 1 से बड़ा है। ठीक है? क्योंकि जब आंसर ही नहीं दिया हुआ है 1 से छोटा, तो क्यों हम बेवजह उस कंडीशन को लें? सही बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि अगर -1 से भी छोटा होगा तब भी ये घूम फिर के पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो जो रेंज है हमारा कि ये निगेटिव है, उसमें तो आंसर है ही नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तो एनी हाउ आंसर जो है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन रहा है नीचे वाला, तो तुम इसको सीधा सीधा उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 5 को x² प्लस x² माइनस 1 को, और फिर x क्यूब कट जाएगा, और फिर उसके बाद आराम से बन जाएगा। सर ओले पड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओले पड़ रहे हैं बाहर। ओले पड़ रहे हैं? हाँ नहीं, मेरे यहाँ नहीं पड़ रहा। क्यों? बारिश भी नहीं हो रही यहाँ तो। अभी आएगा। इधर भी नहीं होगी सर। आएगा। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट 71 तो था ना? पहले बताओ कितनी देर है अभी क्लास में, ऑफिस ज्वाइन करना है 5 मिनट। अरे मैं डाउट ले रहा हूँ, फिर दोबारा तुम्हारा डाउट होगा तो फिर तुम चले ये आ जाना, दे देना। 5 डाउट और बचे में, ये प्रांजल का है ना? तो आप ये वाली क्लास अपलोड करोगे ना? ये क्यों करूंगा, ये तो डाउट की क्लास है ना, ये तो लगता भी नहीं है क्लास की तरह। हमें लगता है ना। अरे चलो आप कर देना। कर दूंगा, चलो ठीक है, तो फिर पूरा देख लेना, ठीक है? हाँ हाँ फिर मैं जा रही हूँ, कर देना लेकिन। ठीक है, पक्का। ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी समझा दो, इसमें एक क्वेश्चन है नहीं बना। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, वो जहाँ सवाल पूछा रहेगा वहीं समझा भी देते हैं कि वो क्या होता है ना? तो कभी भी अलग से तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। 71 पहले आओ ना। 71 ये बोलता है कि 2x जो है वो ग्रेटर है, कितना? x इज एन इंटीजर, देन x कैन टेक द वैल्यू। ये तो चेक करना है बस तुम्हें, x इंटीजर है, हाँ, और पहले 1 रख के देख लो, तो 2 into 1 ग्रेटर देन 2 पे पावर 0, तो ये तो है ही, 1 पे तो सेट हो ही रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद है तुम्हारा 2 भी रख लो, तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना? और 3 रख के देख लो, इसका आंसर यही हो जाएगा ऐसे, 1 और 2। 3 रखोगे तो नहीं आएगा। हाँ 6 कर दोगे तो 2 पे पावर 2 बचेगा, फिर 2 पे पावर 1 बचेगा, फिर 2 पे पावर 0 बचेगा, तो ये 4 + 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ से दिक्कत हो जाएगी 3 से, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रांजल तुम चेक नहीं करती हो क्या आंसर से? नहीं सर, आंसर से चेक नहीं करा। आंसर से करो, किया करो। हाँ कौन क्या पूछ रहा है? So why can it be x less than 3? It's not equal to, right? हाँ मतलब इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2x, तो x जो है वो 1 और 2, ये इसलिए नहीं लेंगे ना, इससे तो नेगेटिव वैल्यू भी हो जाता है ना, 0 भी आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये नहीं ले रहे हैं। इसमें 2 to the power x - 1 से लेके बोला 2 to the power 0 है, तो कितने टर्म से ये कैसे निकालेंगे? मतलब ये बोला है ना 2x greater than 2 to the power x - 1 plus 2 to the power x - 2 plus till 2 to the power 0, तो उसमें बीच में कितने टर्म्स है वो कैसे निकालते हैं इसमें? ये तो x के हिसाब से निकलेगा ना। अगर x 2 लिया है तुमने तो 2 टर्म है, 3 लिया है तो 3 टर्म है, 4 लिया है तो 4 टर्म है। ओके हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? इसके बाद है 81 बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m which satisfy 3m square minus 21m plus ये तो वही वाली बात हो गई ना, तुम इसको तो कितनी बार बताया हमने। ये इसको पहले ड्रॉ कर लो, है ना? m है जो बेसिकली x है, ये समझो कि ऐसे पूछ दिया 3x² minus 21x plus 30 less than 0, ये पूछ दिया, समझो तो। हाँ सर, ये मैंने किया था सॉल्व, तो इसमें मेरा आंसर आ रहा था C, बट
जो लिस्ट है उसमें डी दिया हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए और सी साथ में कैसे हो सकते हैं आंसर? मैं देख लेता हूँ ना, तुम्हारा इसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन 0, और ये तुम्हारा 5 और 2, तो कर्व बनेगा तुम्हारा ऐसा। कौन सा कर रहे हो आप? 2 और 5 81 कर रहा हूँ मैं। अच्छा 2 और 5 और 3 जो है ये पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड कर्व होगा। तो लेस देन 0 के लिए 2 और 5 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ फिर ठीक है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? आंसर रॉन्ग सर है। आंसर में बहुत मिसप्रिंट है। हाँ तो आंसर वो चेक करके बता देना यार, ये तो आप कॉन्फिडेंस रखा करो अपने आप को। 81। फिर नेक्स्ट है हमारा 82। 82 जो है डीएस का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी तुम लोग बताया है ना हमने कि पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे, फिर इंडिपेंडेंटली सेकंड स्टेटमेंट चेक करेंगे, और फिर उसके बाद हम दोनों को मिला के चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स एंड वाई आर कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर। कंसेक्यूटिव है, ठीक है, मतलब लगातार। तो पहला बोलता है, पहला है कि x माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो तुम्हारा 4 बनता है। तो ये तो किसी भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर को रख लोगे, है ना, तो बन जाएगा ऐसा। जैसे 10 माइनस 12 का स्क्वायर भी करोगे तो 4 आएगा, है ना। 28 माइनस 26 भी करोगे, उसका स्क्वायर भी करोगे तो 4 आएगा। तो स्टेटमेंट 1 से तो हम आंसर नहीं बता सकते कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। और स्टेटमेंट 2 को इंडिपेंडेंटली देखते हैं कि x प्लस 2 जो है, x प्लस वाई जो है वो इसका स्क्वायर जो है लेस देन 100 होना चाहिए। तो इसमें भी कई सारा वैल्यू हो सकता है। हाँ, मतलब ये 4 प्लस 5 जो है इसका स्क्वायर, या कुछ भी रख सकते हैं हम इसमें। नहीं सर, वो इवन नंबर्स दिया है क्वेश्चन में। हाँ तो इवन नंबर दिया, अच्छा कंसेक्यूटिव, सॉरी हाँ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। हाँ सॉरी, एक मिनट। 4 प्लस 6 ना, नहीं 4 प्लस 6 से नहीं यूज होगा ना हमारा। अभी ऑप्शन आएगा हमारे पास 2 और 8। 2 प्लस 4 ऐसा। लेस देन लिखना है ना, लेस देन 100 करना है। 4 6 तो सॉरी हो जाएगा। 4 6 नहीं होगा, फिर एक ही बन रहा है क्या? हाँ 2 and 4 बना, फिर 4 और 6 नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है 2 और 6 की नहीं होगा, कंसेक्यूटिव इवन नहीं है ना। नहीं है। अच्छा consecutive even चाहिए। हाँ कंसेक्यूटिव चाहिए, तो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर के लिए तुम्हारा 2 प्लस 4 ही होगा, ठीक है। 4 6 नहीं हो सकता। बट इसमें एक चीज और ध्यान दो कि हम इसमें ये तो नहीं बता सकते ना। अच्छा कंसेक्यूटिव है तो x छोटा और y बड़ा होगा, ठीक है, ये भी सही है। तो ये हमने गलत लिखा, 26 और 28। तो इसमें एक स्टेटमेंट 2 से ही निकल गया हमारा आंसर। तो 2 is alone इंडिपेंडेंट, हाँ, तो 2 is alone sufficient। तो इसमें भी सर आंसर्स में प्रॉब्लम है, आंसर्स में डी दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, हाँ the question cannot be answered even with the help of both the statement। नहीं फिर तो गलत है, मतलब लग रहा है ना वहां से वो क्वेश्चन कुछ आंसर ज्यादा ऐसा है। तुम लोग चेक कर देना, मेरे लिए दे देना, नंबर दे देना, मैं चेक कर दूंगा अलग से आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो सेकंड वाला होगा, बी, ठीक है। जिसमें आंसर में कंफ्यूजन है ना, सिर्फ आंसर में, तो मुझे अलग से लिख के दे देना, मैं तुम्हें चेक करके बता दूंगा। फिर आते हैं हम 89 पे। 89 बोलता है, ये भी डीएस है, ठीक है। नहीं 89 डीएस नहीं है, 89 अलग क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज पेयर x and y which satisfy this। इसको क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? less than 1000
मुझे इसका वही नहीं समझ आया कि मैं करूंगी कैसे इसको। ऐसे भी करो, तुम्हें बताया ना तुम मैनेजर हो, कैसे भी करके कर ही देना है, छोड़ नहीं सकती तुम। तो कुछ नहीं समझ आता तो हाईएस्ट वाला ढूंढ लेंगे। हाँ भाई जो भाई बैठे बंदे। ये बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड पेयर x एंड y विल सेटिस्फाई, और x जो है वो 1000 और लेस देन इक्वल टू 1000 होगा। तो पहले तो हाईएस्ट वाला ढूंढो, वही हाईएस्ट। ठीक है। जैसे मान लो कि x को हम 1000 रखेंगे, तो 17y इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 माइनस 1, ठीक है। ये कटता है 17 से कटेगा, मतलब ये यहाँ y इंटीजर आएगा, इसको कैसे चेक करोगे? y इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली 4x माइनस 1 बाई 17। तो यहाँ 1000 रखने पे कट रहा है 17 से, देखो तो बताओगे कोई? हाँ कर रही हूँ सर। क्या तुम कर क्या रहे हो? 3999 डिवाइडेड बाई 17 करो ना फटाफट। वही तो कर रहे हैं। हाँ तो करो। 59 51 89 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। हाँ तो 95 से कटेगा। 3995 3995 से कटेगा। मतलब x को 3995 रखना है। नहीं मतलब 3996 रखना है। 3995 बनेगा तो वो कटेगा सर। ठीक है, तो मतलब पहला वाला जो आया वो 3996 आया, ठीक है। अब तुम इस पे ध्यान दो कि नेक्स्ट कब आएगा। 17 और पीछे जाके। हाँ तो 17 माइनस हाँ, करेंगे। मतलब वो कब पीछे जाओगे? 17 और पीछे जाओगे तो 3979 ऐसा। हाँ ठीक है, तो ऐसा नीचे जाते जाते 0 से बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा ये देखना है। तो मतलब 17 के कितने मल्टीपल से होगा? हाँ यहाँ तक 17 के कितने मल्टीपल, लेकिन लास्ट पहले पहुंचना पड़ेगा ना, 0 से बड़ा वाला कौन सा होगा। तो छोटा वाला चेक कर लो ना पहले। हाँ पहले इसमें x की वो वैल्यू चेक कर लो जो सबसे छोटी आ रही है। x की वैल्यू जब हम 13 रख रहे हैं तो वो जा रहा है 13 पे जा रहा है सीधा, उससे पहले नहीं। हाँ तो 13 तक आएगा हमारा नीचे आते आते। तो ये समझो कि 13 से लेके 3996 तक कितने नंबर हैं 17 के मल्टीपल में। ये कैसे करते हो बताओ? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब चलो एपी जिसको नहीं आता वो हम क्लास ले लेंगे। अभी फिलहाल इसको डिफरेंस करके इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, फिर 17 से डिवाइड कर दो और एक और ऐड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। जैसे सर 39996 था, उसको 4 से डिवाइड भी तो करेंगे। नहीं क्यों करोगे? x तो वो होगा ना, हमने x को तो 4 से अच्छा मल्टीप्लाई हाँ x तो वो होगा, ठीक है ठीक है। ये तो 3996 तो वो है ना। हाँ 4 into 17 तो 3996 को 999 आ रहा है। 999 आ रहा है। तो हाँ, इससे 17 कम होता तो 972 आता। तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो। 999 माइनस 13 कितना होता है? 986 डिवाइडेड बाई 17। ये देखो तो कितना आ रहा है। क्या किया आपने? 986 मैंने दिस माइनस दिस कर दिया और 17 अच्छा से डिवाइड 13 लोएस्ट कह रहे हो ना आप? क्योंकि हाँ ये कितना आ रहा है बताओ? ये 986 बाई 17 कितना आ रहा है? ये आएगा कितना? 7 into 5 136 कितना आ रहा है? 17 कट भी रहा है कि नहीं? कटेगा नहीं ये आ रहा है ना। कटना चाहिए। नहीं कट नहीं रहा। ये बिल्कुल कटना चाहिए, ये ऐसे कैसे हो रहा है? 13 रखने से आ रहा है क्या? 13 रखने से सर कट रहा है। कटेगा वो, बिल्कुल कटेगा। 58 से कट रहा है। 58 से कट रहा है ना, तो आंसर 59 होगा। 58 into क्योंकि जब डिफरेंस मतलब 17 के 58 ऊपर गए और 13 भी काउंट है। हाँ तो 59 आंसर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हुआ? हाँ 980 से हाँ कट रहा है। सर लॉग का एक है, नीचे आओ। तो पहले इसके लिस्ट की लिस्ट का कवर कर देते हैं ना पहले। सर लोएस्ट के लिए कैसे निकाला था, मतलब जल्दी निकालना हो तो? लोएस्ट के लिए भी वैसे जल्दी चेक हो जाएगा ना, 17 का मल्टीपल ऊपर रख लो, जैसे यहाँ पे 17 हो जाएगा तो ये 18 माइनस 1 है, 18 कटता नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा 34 हो सकता है, तो ये 35 माइनस 1 है, तो 35 18 क्या किया 18 क्या से? अरे मैंने क्या किया ना कि ऊपर ये y इंटीजर आने के लिए ऊपर में आना चाहिए 17/17। हाँ करेक्ट। और 17 आने के लिए 4x होना चाहिए 18। हाँ तो x इंटीजर नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट होना चाहिए 4x होना चाहिए 35 18 36 मतलब हाँ है ना, तो ऐसे करके ऊपर बढ़ के चेक कर लो। अच्छा 35 से भी नहीं होगा। फिर उसके बाद अगला 51, तो 51 से कट जाएगा ना, 51 जो है मतलब 52 चाहिए होगा। हाँ 52 चाहिए होगा, which comes by 13। हाँ 13 का, ठीक है आ गया करेक्ट। अब 89 के सर बाद 74 है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। रुक जाओ पहले 90 और 91 करके कवर करते हैं, इसका खत्म करते हैं। 90 है a/b जो है लेस देन 1 है और -1 से बड़ा है a और छोटा है, दिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, है ना। तो ये तो तुम क्या कर सकते हो ना कि कुछ भी a और b की ऐसी वैल्यू रख लो जो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। हाँ इसमें रखी थी, बट आंसर आ रहा था b इज लेस देन 8, मतलब जो सेटिस्फाई कर रहा था। b इज लेस देन 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पर आंसर्स की लिस्ट में c दिया हुआ है आंसर, तो वही कंफ्यूजन था। तो चलो आंसर का कंफ्यूजन ना मुझे बाद में बताना, ठीक है। एक बार अलग से मुझे सारे लोग आंसर जिसमें कंफ्यूज्ड है तो मैं उसको चेक करके आंसर सही करा दूंगा, या फिर तुम बता देंगे कि 90 का मेरा मैच हो रहा था आंसर। कैसे बताई दो सर, बताइए तो a और b कैसे रखा तुमने? तो सर जैसे -0.5 ले लिया। अच्छा हाँ बताओ। नहीं तुम बोलो। नहीं आप बोलो। सर वो a रखा था मैंने -1/2। माइनस हाँ वही -0.5। -1/2 रखा तुमने a, सर -1/2 तुमने ये रखा a हाँ और b रखा -1/3। -1/3। सर b रखेंगे क्यों, मतलब ऐसे a/b तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना, जब हम आंसर से चेक करेंगे b तो के लिए रखना थोड़ी पड़ेगा। अरे हम एक ऐसे कोई भी पेयर के लिए ये ऑलवेज ट्रू है ना, तो पहले हम ऐसा लेके देख लेते हैं कि एक बार रख के देख लेते हैं और फिर नहीं आएगा तो हम दूसरा करके चेक करेंगे। मतलब पहले तुम कोई भी एक पेयर ऐसा लो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। अच्छा ठीक है, और उसके बाद देखो कि इसमें से कोई, जैसे अगर कोई डिस्कार्ड हो रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड करके फिर चेक करोगे। तो जैसे मान लो कि अगर हम इसने जैसे बताया जागृति ने कि a रख लो ये और b रख लो ये, तो हमारा a/b आ जाएगा, a/b आ जाएगा तुम्हारा कितना 3/2 आ जाएगा, माइनस तो कट जाएगा ना। हाँ बड़ा हो जाएगा ना, 1.5 हो जाएगा। हाँ तो रख ही नहीं ये सकते तो ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना ये 1 को। हाँ तो ये जागृति तुमने ये कैसे रख लिया, ये तो रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि a/b रखेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। उल्टा ले लो ना, उल्टा ले लो, ऊपर ले लो। अच्छा पॉजिटिव ले लो ना। दो नेगेटिव रखेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, तो दोनों नेगेटिव मत रखो पॉजिटिव ना। होना होगा। हाँ तो अब ये लो ना, नीचे वाला क्या बोलते हो, b को 1/3 ले लो। ठीक है, b को 1/3 केवल, हाँ और a को तो -0.5 ही। तो b को चलो तो ये हमने ले लिया, तो ये हमारा दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है। -1/2/1/3, तो ये आ जाएगा -3/2, ये लेस देन है। हाँ तो अब ये देखो कि ये दोनों जो है किसी को अगेंस्ट है किसी के, जैसे a छोटा है b से और b छोटा है 0 से, है ना, तो ये तो नहीं है ना ऑलवेज ट्रू। नहीं
और बी से और बी छोटा है। हाँ जीरो नहीं, से जो बी वो तो हाँ। बड़ा है। हाँ। अच्छा B is ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, बी बड़ा है हाँ ए से। सुभान अल्लाह, हाँ हाँ। और तुम्हारा ए जो है, फिर ए छोटा कैसे, बी छोटा कैसे हो सकता है ए से? सी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों नहीं हो यही होगा। सकता सर? अरे ए को फिर बड़ा, यहाँ बी ए से छोटा हो गया ना, तो तुमने जो अच्छा कंडीशन लिया ए है उसमें। पॉजिटिव नहीं हो सकता ना। हाँ ए क्योंकि नेगेटिव ही रहेगा तो उसको बड़ा होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। हाँ। तो अगर ये अच्छा ये क्या बोलता है, बी लेस देन, मतलब यही हो जाएगा, बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट में तुम्हें नहीं मिल रहा है ना कुछ, बी लेस देन 0 में। हाँ, अगर ऐसे लेते हैं कि ए को -1/3 और बी को -1/2। हाँ दो माइनस लेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। लो वन से छोटा है। ए कितना लिया तुमने? -1/3 लिया हाँ, और बी को लिया -1/2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3। हाँ, तो ठीक है। 1 से तो छोटा है, लेकिन वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तुमने क्या लिया है, ए को लिया है 1/3, -1/3 तो -1/3, और बी को क्या लिया है? -1/2 तो बड़ा कौन है बताओ? -1/2 नहीं, ये 3, सॉरी नीचे वाला ना, तो फिर -1 ना। हाँ, लेकिन वैसे भी तो देखना पड़ेगा ना, हमें कंसिडर तो करने पड़ेंगे ना। मतलब चेक कर लो। सेकंड वाला भी तो है ना, -1 लेस देन ए लेस देन 0 वाला, तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो हो ही रहा है। हाँ तो मतलब कोई भी जो लेंगे वो दोनों को सेटिस्फाई कराना होगा ना, हाँ ए बाई बी, या हाँ। ये दो कंडीशन है। हाँ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? 101 वाला प्लीज। 91 नंबर, अरे 91 है। ये बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी तो ये इसमें तो हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें नहीं पता, ये किसका क्वेश्चन है प्रांजल? इसमें आंसर्स का ही हो रहा था, कोई नहीं, वो बाद में हाँ। पूछ लूंगी फिर। चलो ठीक है, मैं इसमें देख के बता देंगे तुम्हें। हाँ 24 ये आंसर ही इसमें गलत टाइप किया हुआ है ना, ऊपर वाले का 3 हाँ। ऑप्शन जो है, तो ये तुम्हारा, हाँ तो ये आंसर ही गलत टाइप है। आंसर मेरा वही आंसर 5 आ रहा था इसमें। तो सही होगा, वही होगा, हो सकता है 5 ही है। 5 ही होगा। वो ऐसा कर बनेगा, तो जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी है ना, तो यही हमारा। हाँ, वो ऑप्शन ऊपर वाला दे दिया। 101 तुम पूछ रही हो ना? हाँ ये लास्ट है आज का। 101 में फिर वही वाली बात है, देखो इसमें तुम्हें कई तरीके से कर सकते हो। जैसे इसमें ABC के लिए कुछ दिया नहीं है ना यहाँ पे, तो तुम ABC अपने मन का रख सकते थे। सेम भी रख सकते हैं। हाँ सेम भी रख सकते हैं। हाँ, सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 10 रख लो, ठीक है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 हो जाएगा ना। हाँ ये 10 × 10 100 होता है ना। 100 का, हाँ 2 + 1। तो फिर 1/2 + 1 1/3 1/3 1/3 तीनों हो जाएगा। हाँ। तीनों को ऐड करके 1 हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू रख के देखो, ठीक है। नहीं, तुम सॉल्व भी कर सकती हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बट तुम्हें ना बेसिकली मैं सॉल्व करने का भी तरीका बता देता हूँ। जैसे किसी एक को उठाओ, जैसे पहले वाले को उठाओ, तो इसमें ना ट्रिक लगाना पड़ता है। जैसे ये log base a bc है ना, और +1 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे log base a on a। हाँ। तो नीचे में हो जाएगा 1/log a abc हो जाएगा ना ये। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है ना अंदर। हाँ, और अब इनवर्स में है तो हम लोग log का बेस चेंज करके ऊपर कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log abc ऑफ log a, मतलब बेस abc। बेस abc कर देंगे, ऊपर ये कर देंगे। मतलब ये तुम्हें याद है ना? हाँ, आपको कुछ बताया था। हाँ, याद है। तो फिर ये पहले वाले का ये आया। फिर वो क्या था, वो ऊपर जाने वाला क्या था, एक बार याद दिला रहा हूँ। एक मिनट, ऊपर जाने वाला ऐसा था कि ये log xy है, तो ये 1/log yx हो सकता है। अच्छा, हाँ ठीक है।
तो मैंने ऊपर कर दिया। अब ये पहला वाला टर्म है, तो दूसरा वाला टर्म क्या होगा, प्लस में log ABC B, तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, log ABC C। अब तीनों एडिशन है, तो एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ log ABC और ये 1 हो जाएगा। तो ये वाला तरीका जो है ना, ये तब होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। अब जब तुम मैनेजर हो तो बस तुमको देखना है कि सिंस ABC का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो फाइंडिंग आउट दोज ABC जिसको आराम से हम लोग रख के निकाल सकते हैं। तो 10 10 10 रख लो, 2